हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट अर्थमेटिक क्वेश्चन का सेट 12 करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग गवर्नमेंट एग्जाम, अभी लेटेस्ट आपका एग्जाम है एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ का मेंस है, उस सब में अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके लिए सबके लिए यूजफुल रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजेस और एवरेज का मिक्स क्वेश्चन है। प्रेजेंट एज ऑफ अनामिका, हर सन एंड हर डॉटर 24 ईयर। इफ 4 ईयर एगो, रेशो गिवन है अनामिका और उसके सन की 2:1। आफ्टर 4 ईयर, रेशो गिवन 1:2। फाइंड द एवरेज ऑफ सन एंड डॉटर। इस टाइप के क्वेश्चन देखो जनरली क्या है, प्रेजेंट हम सेम चीज़ से मानेंगे। ए से अनामिका को मान लेंगे, एस से सन मान लेंगे, डी से डॉटर मान लेंगे। एवरेज इनका 24 है, तो सम कितना हो जाएगा? सम कितना होता है? एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। बेसिक तो वही है, एवरेज सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम निकालना हो तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। ये चीज़ें आपके बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये 24 देखते आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए कि सम कितना हो जाएगा। 24 इंटू 3 72 ईयर। बस एक क्वेश्चन आनी चाहिए माइंड में। सेकंड देखो, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, एज अनामिका और सन की 2:1 थी। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि वो 2 और 1 के होंगे। 4 साल पहले, 4 साल पहले देखो 2:1 थी अनामिका और सन। 4 साल पहले। अब 2 और 1 नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। इधर x लगा लो और इधर भी x लगा लो। ये देखो 4 साल पहले 2:1 थे। अब प्रेजेंट में कितने होने थे? 4 साल पहले इनकी रेशो 2:1 थी, प्रेजेंट में तो दोनों ने बढ़ना था। कितने? 4 ईयर। तो इधर भी +4 कर दो और इधर भी +4। अपने वेरिएबल देखो कम लेके आने हैं। हमने कोशिश की कि हमने ए और एस तो हमने प्रेजेंट रहने दिया। 4 साल पहले 2:1 थी, एक्स लगा दिया, तो प्रेजेंट में दोनों की वैल्यू +4 +4। अब कंपैरिजन किससे होता है? प्रेजेंट से होता है। प्रेजेंट इन द सेंस, अब क्वेश्चन बोल रहा है आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर बोल रहा है तो प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। आफ्टर 4 ईयर, रेशो ऑफ एज ऑफ डॉटर एंड अनामिका। डॉटर एंड अनामिका आफ्टर 4 ईयर। डॉटर के बारे में कुछ नहीं बोला, D+4। एंड अनामिका, अनामिका देखो, अनामिका की हमने प्रेजेंट एज तो ली हुई थी 2x+4। 2x+4 क्या है? इसकी प्रेजेंट, दोनों की प्रेजेंट थी। तो 4 साल बाद, 4 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2x+4 +4। तो टोटल कितना आ जाएगा? 2x+8। ये रेशो कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में? 1:2। ईजिली क्रॉस करो, d की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आ जाएगी। 2 इधर से भी कट जाएगा, देखो दोनों कट जाएगा। x+4 x ही आ रही है, पर आप जल्दी से करके देख लो। मैं तो यहीं से देख लेता। 2d, 4 × 2 8, 2x+8। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिंपली x यूनिट। अब देखो सारे एक ही वेरिएबल में आ गए। अब इनका सम कितना गिवन था क्वेश्चन में आपको? 72 हमने कैलकुलेट किया हुआ था। तो a हमें पता है 2x+4 है। यही सम, ये वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ मैं। सन x+4, डॉटर x ईयर, टोटल इनका सम कितना है? 72। ईजिली आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। 2 + 3 4x +8। 8 तो जाके माइनस हो जाएगा 64। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 यूनिट। तो x आपके पास 16 यूनिट है। हमें लास्ट में क्या पूछा है? सन और डॉटर का एवरेज बताओ। सन और डॉटर का, डॉटर तो हमें पहले से पता था कि डॉटर तो वैसे ही x थी। तो सन कितना था आपका? x+4। तो सन कितना आ गया? 20। अब इनका एवरेज कितना होगा? 16 और 20 का एवरेज कितना होगा? बीच का नंबर ही होगा 18। ये वैसे निकाल लो, एवरेज सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। 16 + 20 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18 ईयर। 36 डिवाइड बाई 2 18। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा वेरिएबल नहीं पुट करने। मैंने कोशिश की थी कि एक ही वेरिएबल में आ जाए। हमने बस एक x लगाया वेरिएबल और इसको इजीली सॉल्व कर लिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 18 ईयर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद ट्राई कीजिए। अब इजी क्वेश्चन है परसेंटेज का, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी आई थिंक। देयर आर 750 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। 56% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़। 48% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक स्पोर्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, इफ 60% ऑफ गर्ल्स डू नॉट लाइक स्पोर्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज़ हु लाइक स्पोर्ट्स एंड दोज हु डू नॉट लाइक स्पोर्ट्स। अब देखो सबसे पहले जो सिनेरियो समझ आ रहा है कि सबसे पहले 750 स्टूडेंट्स हैं। देखो इन क्वेश्चन में 100 भी अज्यूम कर सकते हैं, बट 750 इजिली इनके फैक्टर्स हैं, इजिली कट जाएगा, तो मैंने 750 रहने दिया।
750 में क्या है, थोड़े से बॉयज़ हैं थोड़े से गर्ल्स हैं। बॉयज़ कितने हैं, 56% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज़। हमें पता है इसका 56%। 56% बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, माइनस कर लोगे 100 माइनस 56, 44%। अब देखो ये चीज़ आपके बिल्कुल माइंड में आनी चाहिए, 56% आपके बिल्कुल माइंड में आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि नेक्स्ट टाइम में 56/100 करो, ओरली करो इसको। पता है 56/100 करोगे 4 से कटेगा, 4 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 14/25। अब हमें 56 14/25% निकालना है बॉयज़ के लिए 750 का। इजली वैल्यू निकल जाएगी 3, 14 को 3 से किया 420। ये 420 है, ये 750 से 420 माइनस कर दो 330 आएगा। ये वैसे ही हमें पता 44% कितना हो जाएगा 11/25। 44 हमें पता 11/25, 11/25 पे निकालोगे तब भी आपका सेम आंसर आएगा 330। ये सब्ट्रैक्ट करके कर लो या सिंपली इस तरह कर लो। आगे क्वेश्चन को देखो, बोल रहे 48% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक स्पोर्ट्स। अब देखो बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इनका देखो टोटल मतलब टोटल का ही 750 का स्पोर्ट्स लाइक करते हैं। स्पोर्ट्स लाइक करने वाले कुछ बॉयज़ होंगे कुछ गर्ल्स होंगी, पर इनका टोटल दिया स्पोर्ट्स लाइक करने वाले 48%। वही 48% भी माइंड में बिल्कुल आना चाहिए। 12/25 48/100 करोगे 12/25 750। अभी देखो 25 के इजीली मल्टीपल थे तो हो जा रहा था, 12 को 3 से किया 360। नेक्स्ट गिवन है 60% ऑफ गर्ल्स डू नॉट लाइक स्पोर्ट्स। डू नॉट, देखो ये डू नॉट लाइक 60% है, 60% लाइक नहीं कर रही तो कितनी लाइक्स कर रही होंगी, 40% लाइक कर रही होंगी। क्वेश्चन को इस तरह समझा करो, 60% लाइक नहीं कर रही स्पोर्ट गर्ल्स में तो 40% लाइक कर रही होंगी, तो 330 का 40% निकालना इजी है। 2 जीरो वैसे कट जाएंगे, 33 को 4 से करो 132। तो 132 गर्ल्स ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स लाइक कर रही हैं। टोटल स्पोर्ट्स लाइक करने वाले 360 है, तो 132 आप इससे माइनस कर दोगे 28 228, तो 228 बॉयज़ आ जाएंगे वो स्पोर्ट्स लाइक कर रहे होंगे। लास्ट में क्वेश्चन पूछा इनका डिफरेंस बताओ, कितने बॉयज़ स्पोर्ट्स लाइक कर रहे हैं और डज नॉट लाइक स्पोर्ट्स। टोटल हमें पता है 420 हैं, 228 लाइक कर रहे हैं, तो डू नॉट लाइक बॉयज़ की बात कर रहे हैं हमें। जो बॉयज़ में 420 माइनस ये माइनस करोगे आप 41 198। 198 बॉयज़ ऐसे होंगे जो आपने बस सिंपली मैंने इसमें क्या किया 198 नहीं 192 सब्ट्रैक्ट करोगे, 420 में 228 माइनस करोगे 192 आएगा। तो 192 ऐसे बॉयज़ हैं जो स्पोर्ट्स लाइक नहीं कर रहे। हमें लास्ट में क्वेश्चन में ये पूछा इनका डिफरेंस बताओ, डिफरेंस बताओ। स्पोर्ट्स लाइक करने वाले 228, नॉट लाइक करने वाले 192, तो इनका डिफरेंस हम यहीं से देख लो 8 और 28 36, 36 का डिफरेंस है। हमें क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था, इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझना है ये वाला क्वेश्चन। बॉयज़ और गर्ल्स हमने अलग अलग निकाले 420 330। टोटल स्पोर्ट्स लाइक करने वाले क्वेश्चन में कितने थे 48%, 750 का 48% निकाला 360 आया, फिर यहीं से ये वाली वैल्यू निकली थी, फिर 228 निकला। 228 ऐसे बॉयज़ थे जो लाइक कर रहे थे, नॉट लाइक वाले सब्ट्रैक्ट किए 192 आए। इनका डिफरेंस पूछा था 36 यूनिट का आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 12 men can complete a work in 24 days and X women and complete the same work and X women complete आएगा and extra लगा दी, complete the same work in 16 days. 9 men and 18 women together can complete the work in 8 days. Find the value of X. Easy question है। टोटल वर्क MDH कितने पर्सन है, कितने डेज, कितने आवर्स, कितनी एफिशिएंसी। अब देखो एक चीज़ जो हमें पता लग रही है, M से देखो एफिशिएंसी मान लो 12 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा। देखो वर्क अच्छी तरह याद रखना, MDH कितने पर्सन है और कितने टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं और कितनी उनकी एफिशिएंसी है। अब देखो मैंने इसमें देखो वेरिएबल कितने थे, पहले में 12 मैन थे। M मतलब मैंने मैंस की एफिशिएंसी ली है, M से जो डोनेट कर रहा हूँ मैं मैन की एफिशिएंसी डिनोट कर रहा हूँ मैं। M से मैन की एफिशिएंसी डिनोट कर रहा हूँ, W से मैं वुमेन की करूँगा, दो ही वेरिएबल है मैन और वुमेन।
ये डोनोट कर रहा हूं मैं एफिशिएंसी के लिए। 12 मैन 24 दिन में कर रहे हैं, एक्स वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन एक्स वुमेन, अब वुमेन की एफिशिएंसी भी आएगी 16 डेज। पर उससे पहले देखो ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा इजी है, ये वाला हम लास्ट में यूज़ करेंगे। बट नेक्स्ट क्लियर दी है 9 मैन एंड 18 वुमेन। 9 मैन, मैन की जो एफिशिएंसी होगी प्लस 18 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। ये भी वर्क कंप्लीट करें इन 8 डेज। इधर से आप इक्वेट कर सकते हो, इनको इजीली इक्वेट करो, एम और डब्ल्यू की रेशियो आ जाएगी। पहली दो इक्वेशन इक्वेट करो। देखो वैसे इतना है, बट अभी के लिए सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा इनको काट सकते हो, बट वैसे याद रखना कि पूरी चीज़ आएगी। इधर मैंने काट दिया 3 36 27M 18W मैन अपॉन वुमेन। मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2/3। अब आपके पास देखो वैल्यू आ गई, मैन की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, वुमेन की 3 है। हमें लास्ट में ये पूछा है कि एक्स की वैल्यू बतानी है कि कितनी वुमेन थी। हमें पता है सारे इक्वल किसके बराबर था, एक्स वुमेन। जो वुमेन की एफिशिएंसी, एक्स तो इनके वेरिएबल थे कि कितनी वुमेन है, डब्ल्यू से वुमेन की एफिशिएंसी, और कितने दिन में कर रहे थे वो 16 डेज में। चाहे ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, ये वाली इक्वेशन यूज कर लो, आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9m। 9m, m की वैल्यू 2 यूनिट है, प्लस 18 वुमेन, वुमेन की 3 यूनिट है, इंटू 8 तो है, ये कट जाएगा। x वुमेन की एफिशिएंसी हमने 3 निकाली है और इसकी 16। बस इसको सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज मत होना, x से हमने कितनी वुमेन्स थी, नंबर ऑफ वुमेन्स है, w से उनकी एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास इजीली वैल्यू आ जाएगी। दूसरे पेन से डोनेट करता हूँ, 8 को मैंने इधर से काटा 2, यहीं पे देख लो पहले 18 और 72, 1854 फिर 72 इज इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इधर डिवाइड करने पे 12। x की वैल्यू कितनी आ गई 12 यूनिट, 12 वुमेन थी। बस सॉल्व करना था आपको, चाहे आप पहली क्वेश्चन यूज़ कर लो या दूसरी कर लो, बस आपने इधर से वैल्यू निकालनी थी, एम और डब्ल्यू की एफिशिएंसी की रेशो निकालनी थी 2:3। फिर मैंने बस वैल्यू पुट की, एम की वैल्यू 2, वुमेन की 3, कैलकुलेट किया, एक्स का आंसर आ गया 12। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कल आप वीडियो देखोगे उसमें बिल्कुल सेम इस तरह का क्वेश्चन था। जिन्होंने कल वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन को वो ट्राई कर सकते हैं और सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। मैंने बोला था कि वो पिछले क्वेश्चन में तो हमारे सेम वेरिएबल आ गए थे, बट इसमें आपको एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा एक्स वगैरह। पहले देख लो, एक बार फिर करा देता हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 50% मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर विच इज 12.5% मोर देन विड्थ। अब देखो है मेंसुरेशन का क्वेश्चन, पर पूरे परसेंटेज के कंसेप्ट यूज हुए हैं। कल भी हमने किया था ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। साइड ऑफ स्क्वायर ए मान ली, सारी साइड है, रेक्टेंगल एल मान लिया, ब्रेड्थ मान लिया। सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 50% मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर। देखो ये चीजें अब जल्दी करनी है, 50% मोर है तो कितना है 150 है, 150 कितना होता है 3/2। पेपर में इस तरह करना है, 50% मोर है तो सिंपली आपके 150% है तो सिंपली कितना आ जाएगा 3/2। मोर देन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर विच इज, अब स्क्वायर के लिए लग रहा है, स्क्वायर विच इज 12.5% मोर देन विड्थ। अब स्क्वायर अपॉन विड्थ 12.5% मोर। अब देखो इस वाले में आप 100 मानोगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपके लिए बस फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 12.5% कितना होता है, पहले भी हमने किया था 1/8। मोर देन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब विड्थ आपने 8 यूनिट मानी है, ब्रेड्थ आपने 8 यूनिट मानी है, तो उसमें वो चीज़ क्या है, मोर है। मोर है तो इसमें 8 + 1 कर दोगे, लेस होता तो 8 - 1 कर देना था। तो ए की वैल्यू कितनी है 9 यूनिट। 12.5% मोर, मोर बोला है तो सिंपली मैंने क्या किया 1 यूनिट ऐड कर दी।
अब क्वेश्चन देखिए, इनको इक्वेट कीजिए दोनों तरफ से। इधर ए की वैल्यू 2 है, इधर 9 है, इक्वेशन तो सेम होनी चाहिए था, क्यों ना इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से। तो आपके पास देखो ए, एल और बी, अभी भी इनकी रेशो आएगी। मैंने कल भी बताया था, कल तो हमारे सेम चीज़ आ जा रही थी। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 2 18, लेंथ आ जाएगी 27 और ब्रेड देख लो 16। आगे क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 432 मीटर मोर देन एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, ओके, एरिया हमें पता है साइड स्क्वायर होता है। अब देखो ये सेम चीज़ है कि ऐसा नहीं इसकी वैल्यू 80 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वेरिएबल हो सकते हैं। सेफ साइड जाना तो एक्स एक्स लगा लो, नहीं तो वैसे ही समझ लो। एरिया रेक्टेंगल का ज़्यादा है एरिया ऑफ स्क्वायर से, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का ज़्यादा है। ये डिफरेंस हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 432। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 27 इंटू 16 करना पड़ेगा। 17 16 7 जब वैसे ही कर लो, चलो यहीं पे कर लो। एक्स एक्स देखो हर जगह कॉमन आएगा, तो मैं 27 इंटू 16 कर रहा हूँ, माइनस इधर कितना करना पड़ेगा 18 इंटू 18, और बाहर मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया कॉमन। अभी आप 9 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा इजी रहेगा। 9 और 2 18 भी ले सकते हो, वैसी कैलकुलेशन करनी है, आपकी अपनी चॉइस है। अब देखो इसमें सबसे पहले मैं 9 कॉमन ले रहा हूँ, तो मुझे पता है इधर से कट जाएगा, और 4 भी ले सकते हैं कॉमन। 9 और 4 का मैंने 36 कॉमन लिया, देखो 36 कॉमन लिया तो पहले मैंने इधर से लिया होगा, तो 3 इंटू 4 इधर 12 रह जाएगा। इधर से देखो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 कॉमन लिया तो इधर पहले 2 बच गया आपके पास, और फिर इधर आपसे 9, तो इधर 18 ही बच जाएगा आपके पास, नहीं 36। थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो, थोड़ा सा सॉरी 9 कॉमन लिया आपने तो इधर 2 बच गया, फिर आपने इधर से 4 लिया तो इधर का 2 भी कट गया, और इधर 2, तो सिंपली 9 बचा, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना, 9 बचेगा इधर। और ये कितना है 432, एक्स स्क्वायर तो था ही हमारे पास, तो ये 108, 36 इंटू 3 108 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 432। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 यूनिट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 यूनिट, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 यूनिट। एक स्टेप कर लेना, सॉल्व देखो थोड़ा सा कर लो। सबसे पहले इधर हमने x की वैल्यू 2 यूनिट आ गई थी। मैं लास्ट में क्वेश्चन देख लो क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। पेरीमीटर का सम बताना है। अब हमें पता है इनकी वैल्यू, x की वैल्यू ये कितना है 36 है, ये कितना है 54 है, और ये कितना है 32 यूनिट। पेरीमीटर इसका निकालेंगे, सारी साइड्स का सम निकालेंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए पूरा कर दोगे 36 72 पूरा 144 आ जाएगा। इधर भी करोगे 54 प्लस 32 वैसे ही कर लो, सारी साइडें 2 टाइम्स होगा 6 8 86 इंटू 2, तो 172 प्लस 144, इसका आंसर यही, हमें पेरीमीटर का सम बताया था। पेरीमीटर हमें पता सारी साइड्स का सम रहता है, तो आपके इसका आंसर कितना आ जाएगा 172 प्लस 144 11316, तो आंसर कितना आ जाएगा 316 मीटर, ऑप्शन नंबर 1। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आप करोगे इजीली हो जाएगा आपके पास। अब जो हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें x की वैल्यू वैसी 1 आ रही थी, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज जाते हैं कि 18 27 हर बार वही लेने लग पड़ते हैं, ऐसा श्योर नहीं है। इनकी वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली आएगी 36 54 और 32। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, पर कंसेप्ट वाइज हैं सारे। अब इनको करोगे तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। शॉप एक्स ऑफर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 16%, 15%। शॉप वाई ऑफर 2 डिस्काउंट 24 और 25। मार्क प्राइस गिवन 20,000, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमें पता क्या होता है, मार्क प्राइस। सक्सेसिव में क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, पहला डिस्काउंट दिस इनटू दूसरा डिस्काउंट गिवन है तो 100 माइनस D2
अपॉन 100 सो ऑन, प्रोसेस चलता रहता है जितने डिस्काउंट हो। तो पहले केस में देखो, जो फर्स्ट केस है एक्स वाला केस है, सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 100 मानने की जरूरत नहीं है, पहले से अच्छा नंबर दिया है, 20,000 दिया हुआ है। मार्क प्राइस पहले से बहुत अच्छा नंबर दिया है, 20,000। जो चीज़ आपने जल्दी ओरली करनी है, पहला डिस्काउंट देखो 20% है, कोई चीज़ आप 20% डिस्काउंट दे रहे हो तो 100 माइनस 20 80 अपॉन 100 मतलब 80% पे बेच रहे हो। तो ये चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए। आप कोई चीज़ को 16% डिस्काउंट दे रहे हो तो आप उसको किस पे बेच रहे हो, 84% पे बेच रहे हो। किसी चीज़ पे आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप उसको किस पे बेच रहे हो, 85% पे। अब देखो जितनी आप कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। 80% आपके माइंड में 4/5 आना चाहिए, ये 84 आपके माइंड में सिंपली 21/25 आना चाहिए, ये आपके माइंड में 17/20 आना चाहिए। जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। 5 इंटू 20 100, 2 जीरो यहीं से काट दो, 25 को इधर से काट दिया, 8 8 इंटू 4 32 इंटू 17, मतलब 32 इंटू 21 इंटू 17। देख लो, निकालना तो पड़ेगा आई थिंक सारा ही। 32 को पहले 17 से कर लेते हैं, इजी है। 17 को 2 से किया 34, 17 3 जा 51 और 354। अब 21 से कर देते हैं, 84 8, 21 को 4 से किया 84, 84 प्लस 8 92, 92 था, 9 कैरी होगा। 21 को 5 से किया 105, 105 प्लस 9 114, ये वैल्यू आ गई। अब वैसे ही आप देखो वाई के लिए निकालो सेलिंग प्राइस, मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा। 24% डिस्काउंट है, हमें पता है 24% डिस्काउंट है, तो वो कितने पे जा रहा होगा, माइनस कर लोगे, 76 पे जा रहा होगा। 76% कितना होता है, आप जल्दी से करोगे, 19/25। चीज 25% डिस्काउंट मतलब 75% पे जा रही है, 75% कितना होता है, 3/4। 2 जीरो काट दो, 25 इंटू 4 100। इधर देखो 19 को 2 से कर लो, ये 57 कर लो, 57 इंटू 200। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है, बाकी क्वेश्चन कुछ आई थिंक ज़्यादा हार्ड नहीं है। 400, हमें लास्ट में ये पूछा था, इनके डिफरेंस पूछा था। ये 11,424 है, ये 11,400 है, तो डिफरेंस कितने का है, इनके बीच का डिफरेंस ही पूछा था 24 यूनिट का। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 24 यूनिट। कैलकुलेशन कर लेना, क्वेश्चन इजी है। A right angle cylinder of height 32 cm, radius 18 cm is melted to form x pair of radius 6 cm. Find the value of x. अब देखो, जब आप कन्वर्जन करते हो, मेल्ट वगैरह करते हो, तो कौन सा कंसेप्ट यूज़ करते हैं, वॉल्यूम का, कि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है उतना ही स्पेयर का होगा। यही कंसेप्ट है। मेल्टिंग करने पे एज्यूम करेंगे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, वेस्टेज कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम जितना आपका सिलेंडर का था उतना ही आपका सेम वॉल्यूम है मेल्टिंग करने पे स्पेयर का। फॉर्मूले आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, πr²h, और वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 πr³। अब देखो हमने क्या चीज़ है, मेल्ट करके हमने एक्स स्पेयर बनाए, मतलब जो हमने छोटे छोटे स्पेयर बनाए हैं ना, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर x इंटू दिस। एक का हमें पता है 4/3 πr³ होता है, तो हमने थोड़े से ज़्यादा बनाए हैं, तो हमने सिंपली x ले लिया। अब ये देख लो, पाई से पाई तो वैसे ही कट जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। सिलेंडर की रेडियस कितनी दी थी, 18, 18 इंटू 18, हाइट गिवन है इसकी 32, हमने x एज्यूम किए 4/3 r³। इसकी रेडियस कितनी थी दूसरे की, 6, 6 इंटू 6 इंटू 6। तो सिंपली आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। 2 6 यहीं से काट दो, 3 इंटू 3। अब ये 3 को इधर से काटोगे, देखो कैलकुलेट कर लो, इजीली हो जाएगा। 3 को इधर से काट लिया, 2
4 इंटू 2 8, 8 इधर से काट दिया मैंने 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36। हम 36 ऐसे स्पेयर बना सकते हैं छोटे छोटे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए और वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इजीली सॉल्व कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, इजीली इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोट्स एंड स्ट्रीम का। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 4 टाइम्स मोर। अब देखो इन लाइन पे बिल्कुल फोकस करना पड़ता है, कई बार क्वेश्चन बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, बट जब मोर लिखा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 होगी। परसेंटेज में भी ये चीज़ होती है, तो परसेंटेज में 100 मैक्सिमम होता है, ऐड हम 100 में करते हैं, रेशियो में 1 यूनिट मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना जल्दी से। टोटल टाइम x किलोमीटर अप स्ट्रीम 3x, डाउन स्ट्रीम 9 आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें पता है इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह करते थे, हमें पता है स्पीड ऑफ बोट हम स्मॉल x, स्पीड ऑफ करंट y, 4 टाइम्स मोर तो कितनी है वो 5 है, y आपकी 1 यूनिट है तो x कितना है 5 यूनिट। अब ये ऐसा तो है नहीं 5 और 1 होंगे, कुछ ना कुछ वेरिएबल होंगे। टोटल टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो फॉर्मूले वही रहेंगे हमेशा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा, टाइम हमेशा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही रहेगा। अब पहला केस देखो, बस ये चीज़ आपको बताना चाहिए, अपस्ट्रीम कितना है, फ्लो अगेंस्ट रिवर, अपस्ट्रीम x माइनस वाई रहता है, x स्पीड ऑफ बोट है, y स्पीड ऑफ करंट, और डाउन स्ट्रीम हमारा x प्लस वाई। चलिए मैंने इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिन बच्चों को वैसे थ्योरी नहीं भी पता बट इतनी रिवीजन हो चुकी है इस क्वेश्चनों की, कर सकते हो आप इजिली। अब सबसे पहले देखो x किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है, वो डिस्टेंस x, टाइम गिवन है ना, अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, 5a माइनस a 4a प्लस 3x डाउन स्ट्रीम में 3x चल रहा है, टोटल 9 आवर लग रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1 6a, ये हमें कितना गिवन है 9 आवर। फिर हम लास्ट में देखो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी, इधर से काट दो इसको, 3 यहीं से काट दो, इधर 2a आ जाएगा, 4a एलसीएम ले लो, 4a एलसीएम लिया तो इधर तो x ही रहेगा, इधर 2 से हो जाएगा 2x, नाइन, और x की वैल्यू 3 इधर से काट दो, 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 है। x की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 12 पे। देखो जरूरी नहीं वेरिएबल, चलो अभी हमें नहीं पता है, अब 12 का मल्टीपल आएगी कुछ ना कुछ, बट लास्ट में क्वेश्चन पूछा फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 2x किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी का कोई भी रोल नहीं है। अब डिस्टेंस कितना है 2x, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, गिवन है आपको 2x, तो 2x मीन्स 24a, x की वैल्यू 12 पुट करोगे। हमें सिंपली पूछा कि कितना टाइम लगेगा 24 ए डिस्टेंस करने को, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24a अपॉन, अब देखो स्टिल वाटर मीन्स हमें बस x वाला सिस्टम लेना है, 24 डिवाइड बाई 5a, a से a कट जाएगा, 24 को इससे काटोगे 4.8। अब जो एक a वेरिएबल आपका एक्स्ट्रा चला था, ये इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, 4.8 आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 8th क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो जिन उन्हीं बच्चों से हो पाएगा जिन्हें अच्छा नॉलेज है मिक्सचर एलिगेशन का, नहीं तो फंस जाओगे आप। अभी के लिए तो बस मैं थोड़ा जितना मैक्सिमम हो सके कंसेप्ट समझाऊंगा, बाकी आपको वैसे पूरा थ्योरी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन की। 40% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन 450 लीटर ऑफ मिक्सचर एंड रेस्ट इज अल्कोहल। फिर 150 लीटर मिक्सचर रिप्लेस विद अल्कोहल। देखो इजी क्वेश्चन का बनना था जिसका फॉर्मूला होता है कि जब दूसरी बार रिप्लेसमेंट करते हैं सेम चीज़ से करते हैं, बट अगली बार जो दूसरी बार रिप्लेसमेंट है वो उसने किससे की है, वाटर से की है। अब बुक्स के जो इजी से क्वेश्चन होते हैं जिसमें फॉर्मूले लिखे होते हैं, पर वो तब लगते हैं जब ये दोनों चीज़ें सेम वेरिएबल हो, उसका फॉर्मूला भी होता है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। लास्ट में हमें अल्कोहल की वैल्यू पूछी है। चलो पहले कोशिश करते हैं समझाने की। टोटल 450 लीटर है, ये चीज़ तो सारे कर सकते हैं, पहला स्टेप तो सारे समझ आएंगे। 40% वाटर है, वाटर, रेस्ट इज अल्कोहल, 40% निकाल लो, इसका इजीली निकल जाएगा। 40% वाटर है तो अल्कोहल कितनी हो जाएगी 60%। पहले मैं पूरा कंसेप्ट से समझा रहा हूँ, इसका निकालोगे 90 और 180,
ये 180 है स्टार्टिंग में, इसका 60 निकाल लो, 90, 270। ये गिवन है आपको, इनिशियली चीज वैल्यू गिवन है, इनिशियली इतनी वैल्यू इनकी। अब देखो कंसेप्ट जो यूज होता है, 150 लीटर जब आप मिक्सचर रिप्लेस करोगे विद अल्कोहल, रिप्लेस करेंगे। अभी चलो बेसिक से देख लो सारे। पहले आप देखो 150 लीटर मिक्सचर पहले निकालोगे। अब देखो जब आप 150 लीटर निकालोगे, ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा का पूरा वैसे निकलेगा। किस रेशो में निकलेगा? जिस रेशो में वो है। अभी देखो 180 270 मतलब 40 और 60 2:3 में ही है ये 2:3 में। तो जब आप 150 लीटर निकालोगे तो इनको 2:3 में निकालोगे। अब 150 लीटर किस रेशो में निकलेगा? 2:3 में निकलेगा। 2:3 कितना हो गया? 2 × 3 5, तो 30 यूनिट। तो मतलब इधर से आप कितना यूनिट निकालोगे? 60 यूनिट निकालोगे, और इधर से कितना निकालोगे? 90 यूनिट। जब आप विड्रॉ करोगे, ऐड बाद की बात है, पहले आप देखो विड्रॉ जब आप करोगे, 180 आपके पास था, ये कितना था आपके पास? 270। अब आपके पास 150 लीटर था, रेशो इधर कितनी गिवन थी इनकी? 2:3 थी, 180 और 270। तो जब आप विड्रॉ करोगे तो इसी रेशो में निकलेगा, तो इससे 60 यूनिट निकलेगा, इससे 90 यूनिट। तो ये 120 रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 270 से 90, ये 180 हो जाएगा। बट इसके बाद आपने क्या किया? साइड बाय साइड, ऐसा नहीं कि 150 लीटर निकाला फिर आपने रिप्लेस किया। रिप्लेस मतलब आपने इसकी जगह अल्कोहल ऐड भी की है। 150 लीटर जब आपने मिक्सचर तो निकाल लिया, बट उसकी जगह आपने क्या किया? इसमें 150 ये वाला वेरिएबल ऐड कर दिया, अल्कोहल। अब देखो जो पहले फर्स्ट प्रोसेस के बाद, आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस, जो क्वांटिटी रह जाएगी 120, और ये कितना हो जाएगा? 330। क्वेश्चन देखो अलग अलग हैं। ये रिप्लेस, रिप्लेस मतलब जितनी आप चीज़ आपने वेरिएबल निकाली, आपने 150 लीटर मिक्सचर निकाला था, तो फिर आपने 150 ऐड भी कर दिया, तो टोटल तो ही हमारे पास कितना आ रहा है? 450 आ रहा है। देखो इनको ऐड करके देखो, 450 रहेगा। बट अगला देखो कंसेप्ट क्या है, अगली बार आपने फिर 150 लीटर निकाल रहे हो, बट उस बार आप वाटर से रिप्लेस कर रहे हो। अब देखो वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो अब इस बार किस रेशो में निकलेगा? अब इनकी रेशो देखो कितनी है, 120, और रेशो कितनी है इस बार? 3 से काटोगे। इस बार इनकी रेशो कितनी है? 4 रेशो, रेशो कितनी है? 4:11। अब जब आप इसमें 150 लीटर मिक्सचर निकाल रहे होंगे, 150 लीटर मिक्सचर जब आप विड्रॉ करोगे, तो वो 4:11 में डिवाइड होगा। 11 × 4 15, इसको डिवाइड कर लो 10। तो मतलब आप इधर से कितना यूनिट निकालोगे? 40 यूनिट निकालोगे, और इधर से कितना निकालोगे आप? 110 यूनिट। अब ये प्रोसेस देखो समझना पड़ता है। इधर इनकी रेशो मैंने देखी थी, रेशो देखी थी मैंने 120 और 330, मैंने देखा 4:11 से है। तब आप 150 लीटर मिक्सचर जब विड्रॉ करोगे ना, सबसे पहले जब रिप्लेस करोगे तो आप 150 लीटर निकालोगे, तो इससे 40 यूनिट और इससे 110, तो वाटर कितना हो जाएगा? 80, और ये कितना रह जाएगा? 220। रिप्लेस किया है, फिर उसके बाद आपने रिप्लेस किससे किया? वाटर से। तो फिर सेकंड प्रोसेस के बाद इसमें 150 आपने वाटर डाल दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 230, और ये कितना हो जाएगा? ये तो 220 ही रहेगा। ये होगा आपका सेकंड प्रोसेस। अब देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैंने कंसेप्ट वाइज समझाया है, और फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले तब लगते हैं जब ये रिप्लेसमेंट सेम चीज़ से होती है, इसमें अलग अलग से थी। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते थे कि पहला 150 लीटर निकालते, अगली बार 80 लीटर निकालते। आपको ये बिल्कुल बेसिक अप्रोच पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। लास्ट में तो हमें यही पूछा था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर। अल्कोहल फाइनल मिक्सचर में कितनी है वो तो हमें पता है, हमने लास्ट में निकाल लिए 220। वाटर पूछा तो 230 आना था, बट हमसे अल्कोहल पूछा है, तो 220 इसका आंसर आ जाएगा। अभी के लिए चलो और भी देखो कंसेप्ट है, बट कंसेप्ट अभी समझाऊंगा तो फिर बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। बट ये देखो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपने कर लिया आप सोचोगे मिक्सचर एलिगेशन पूरा हो जाएगा, इसमें अलग अलग कंसेप्ट रहते हैं, तो उसके लिए पूरा नॉलेज होना चाहिए। जिन बच्चों ने पूरे टॉपिक हमसे पढ़े हैं उनके लिए तो ठीक है, बाकी कोई स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप नंबर पे, सेम गिवन नंबर है। तो उसमें हमारा A to Z सिलेबस चलता है अर्थमेटिक का, जो जिन बच्चों ने SSC का पढ़ना तो एडवांस मैथ पूरा कंप्लीट करवाया जाता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए। अब ऐसा ही क्वेश्चन आप कल की वीडियो में देखना। 9th क्वेश्चन ऐसा था, जिन बच्चों ने वीडियो अच्छी तरह देख रहे हैं तो उनके देखो जरूरी नहीं होता कोर्स खरीदना पड़े। जिन बच्चों की प्रिपरेशन ठीक है, उनको टॉपिक का नॉलेज है, तो वो इजीली क्वेश्चनों को कर सकते हैं। पर कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं उन्हें पता ही नहीं कि मिक्सचर क्या चीज़ है, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, तो पहली बार सुन रहे हैं, फिर तो उनके लिए मुश्किल होगी क्वेश्चन करने के लिए।
2 कंटेनर m and n contain water and milk in the ratio 7:8, 9:x, m and n mix in the ratio 3:2, लास्ट में मिल्क का गिवन है दिस। कल भी आप कंसेप्ट देखना, कल भी एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम इस तरह का ही था करवाया, m और n थे। हमें देखो लास्ट में किस चीज़ से फोकस करें, मिल्क से करें कि 54% मिल्क का फाइनल में, तो देखो हम मिल्क पे फोकस करते हैं, सारा फोकस हम मिल्क में ले जाते हैं। पहले में देखो वाटर एंड मिल्क 7:8 है, तो मिल्क कितना होगा, ये m और n क्वांटिटी है, मिल्क तो 8 यूनिट है पहले में, 8/15, 8/15 ही है मिल्क। दूसरे में मिल्क कितना है x, इधर देखो टोटल कितना होता है 9 + x अपॉन टोटल होता है ना, तो टोटल रेशो कितनी आ जाएगी 9 + x। इससे आगे देखो इन दोनों को मिक्स किया 3:2 में। अब देखो 3:2 में मिक्स किया था, कल भी मैंने कराया था, लास्ट में मिल्क से फोकस करना है ना, तो देखो 8/15, इसका हिस्सा कितना लिया है, तीसरा हिस्सा, तो 3/3। अब इधर भी रेशियो लगानी है, 3/2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 3/5। ये चीज़ भी कितनी है x, 9 + x। अब इसका हिस्सा कितना लिया है 2 आउट ऑफ टोटल 5। हमें ये चीज़ कितनी गिवन है आपको लास्ट में 54%। बस इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या चीज़ गिवन थी। कल भी हमने सेम ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, उसमें शायद हमें टोटल परसेंटेज की जगह टोटल वैल्यू गिवन थी, उसमें भी हमने सेम कंसेप्ट लगाया था। हमने देख लिया पहले में वाटर और मिल्क 7:8 है, तो 8/15 है, इसमें x अपॉन 9 + x, फिर इनको मिक्स किया। अब इसमें देखो 3/2 में मिक्स किया, तो इसका कितना हिस्सा है 3 आउट ऑफ टोटल 5। अब इसको सॉल्व कर लो, जितना कट रहा है कुछ तो काट दो, 8/25, ये कितना आ जाएगा 2x, मल्टीप्लाई करना इधर कर लो, ये बाहर ही रहने दो उसको, 9 + x, 5 बाहर ही रहने दो। 54% आप खोलोगे, 54/100 कर दो, 27/50। इसको बस सॉल्व करना है आपने जल्दी से, ये वाली चीज़ इधर ले जाओ, राइट हैंड साइड ले जाओ, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा सॉल्व। मैं 5 बाहर तो रखा था, मुझे पता कट जाएगा वो। अब 27/50 माइनस ये चीज़ करोगे तो जाके 8.25 होगी, पाँच आपके इधर भी बाहर था, इधर आपने 50 एलसीएम लिया होगा, 2 से करोगे 16, 11 आ जाएगा, और इधर 5 था आपका, 5 से काट दिया 10। बस सॉल्व कर लो, 20x = 99 + 11x, तो 9x = 99, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 यूनिट। बस देखो आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी थी, इक्वेशन तो मैंने आपके लिए बना दी थी बिल्कुल सेम, अब आपकी अपनी चॉइस थी कैसे जल्दी सॉल्व करने थे। तो देखो इधर x का एलसीएम लेते तो फिर इधर भी x आया था, मैंने क्या किया इस वाली चीज़ को इधर ले गया राइट हैंड साइड, फिर हमारे पास बस इसको सॉल्व किया इजीली, x की वैल्यू कितनी आ गई 11 यूनिट। इजी क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। कल भी सेम क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी में बॉल्स का ही क्वेश्चन था इस तरह का ही, ए बैग 15 बॉल्स कंटेन, इस बार बॉल्स गिवन है टोटल 15 से, n ब्लू, m रेड, 6 ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ग्रीन एंड 1 रेड बॉल इज दिस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग। मैंने उसमें आपको कीवर्ड्स बताए थे, एंड का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले देखो n ब्लू है, m रेड है, और ग्रीन तो हमें पता ही है, ग्रीन तो कितनी है 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग 1 ग्रीन एंड 1 रेड बॉल। अब देखो ग्रीन को पिक करने के लिए हमें पता है एंड 6C1, देखो जब आपने एक बॉल पिक करनी है तो जरूरी नहीं कॉम्बिनेशन लगाना, आपने सिंपली कर सकते हो 6C1 की वैल्यू 6 ही आएगी। आपके पास कितने ऑप्शन है 6 ग्रीन, 6 है ना, 6 में से एक लेनी है, 6C1 भी करोगे तब भी आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 6 ही आएगी। एक रेड एंड 1 रेड, नहीं सॉरी 1 ग्रीन थी ना, तो 6C1 और 1 रेड, रेड आने की कितनी है पॉसिबल, MC1 लिख लो, एक ही बात है,
डिवाइड बाई टोटल, टोटल तो कितनी है 15, तो 15 में से कितनी वॉल्यूम निकलनी है 15C2। ये चीज़ आपको गिवन है 8/35। बस ये इक्वेशन बनाने आनी चाहिए आपको, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या चीज़ आ गई। MC1 सिंपली M ही होता है, कोई भी चीज़ NC1 N रहता है। तो ये वैल्यू कितनी रहेगी 6 रहेगी, ये M रहेगा। 15C2 सॉल्व करोगे जल्दी से, 15 फॉर्मूले तो पता है, बताए थे मैंने कल भी, n फैक्टोरियल n माइनस आर अपॉन आर फैक्टोरियल। इसको आप कर लेना, 15 इंटू 14 अपॉन 2 करोगे तो 15 इंटू 7 आ जाएगा। ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, 8/35, 7 से मैंने इधर काट दिया 5, इधर 5 से काट दिया 3, इधर काट दिया 2, m की वैल्यू देख लेना 4 आ गई, m की वैल्यू 4 आ गई, ये 4 है तो दूसरा निकल जाएगा, दूसरी कितनी आ जाएगी 6 4 10, तो ये 5 आ जाएंगी। टोटल तो 15 बॉल करनी थी, तो M4 आ गया तो दूसरा भी निकल जाएगा 5। लास्ट में ये पूछा है 1 ब्लू एंड 1 ग्रीन। ब्लू आने की कितनी 5C1, ग्रीन आने की कितनी है 6C1, डिवाइड बाई टोटल 15C2। हमें लास्ट में ये प्रोबेबिलिटी पूछी है, एक ब्लू एंड एक ग्रीन आने की। तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 5 इंटू 6, वही चीज़ है 15 इंटू 14 की जगह 7 लिख लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3 2, तो 2/7। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 2/7। तो ये भी आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन के कंसेप्ट देखो, कल जो वीडियो कराए थे सारे वैसे ही कंसेप्ट थे, प्रोबेबिलिटी का भी वैसे मिलता जुलता क्वेश्चन था, एलिगेशन का भी आई थिंक वैसी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट जिन बच्चों की प्रैक्टिस है तो इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।